रहस्यमय आवाज़ें। शाम का समय था। सूर्यास्त की खूबसूरत रोशनी जंगल के उस छोटे से गांव में फैली हुई थी। गांव का नाम था सुरागपुर। यह गांव अपने रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ के लोग अक्सर अजीब आवाज़ों के बारे में बातें किया करते थे जो रात में सुनाई देती थी। राजीव, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों से आकर्षित हुआ और इस गांव के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए यहाँ आया। वह रात को गांव के सरपंच महेश बाबू के साथ बैठा और उनसे इन घटनाओं के बारे में जानकारी लेने लगा। महेश बाबू ने कहा, यह कोई नई बात नहीं है। हमारे पूर्वज भी इन आवाज़ों के बारे में बातें करते थे। ये आवाज़ें जंगल के अंदर से आती है और बहुत डरावनी होती है। कई बार लोगों ने इन्हें सुनकर होश खो दिए हैं। राजीव ने पूछा, क्या कभी किसी ने इन आवाज़ों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की? महेश बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। कहा जाता है कि जो भी इन आवाज़ों के पीछे जाता है वह जंगल में खो जाता है। राजीव ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन सुबह वह जंगल की ओर बढ़ा। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजीव अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसके साथ उसका कैमरा और एक टॉर्च थी। वह पूरे जोश में था और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में प्रवेश करते ही राजीव ने महसूस किया कि यहाँ की हवा में एक अजीब सा भार था। पेड़ बहुत घने थे और उनके बीच से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से गुजर रही थी। चलते चलते राजीव को एक पुराने मंदिर के अवशेष दिखे। उसने सोचा शायद यहाँ पर कुछ सुराग मिल सके। मंदिर के पास पहुंचकर राजीव ने देखा कि वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब निशान थे। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, एक तेज आवाज़ गूंज उठी। राजीव ने तुरंत कैमरा चालू कर लिया और आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। वह आवाज़ बहुत डरावनी थी, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हो। आवाज़ के पीछे चलते चलते राजीव को एक गुफा दिखाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर बहुत ही अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी से उसे कुछ पुराने शिलालेख दिखे। उन्होंने ध्यान से पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक से गुफा में एक औरत का भयानक चेहरा दिखाई दिया। राजीव ने जोर से चीख मारी और उसकी टॉर्च गिर गई। जब उसकी टॉर्च वापस मिली तो उसने देखा कि वह चेहरा गायब हो चुका था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और गुफा की ओर आगे बढ़ा। चलते चलते उसे एक बड़ी झील मिली जो गुफा के अंदर ही थी। झील के पास पहुंचते ही उसने एक आवाज़ सुनाई दी और पानी में जैसे कोई डूब रहा हो। राजीव ने झील के पास जाकर देखा तो उसे कुछ पुरानी चीज़ें मिली। एक पुरानी डायरी, कुछ सोने के गहने और एक अजीबोगरीब मूर्ति। उसने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि यह गांव कभी बहुत समृद्ध था, लेकिन एक सांप के कारण सब कुछ बदल गया। डायरी में लिखा था कि गांव के लोग एक बार किसी अज्ञात शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए बलि दिया करते थे, लेकिन एक दिन एक महिला ने इस प्रथा का विरोध किया और गांव वालों ने उसे ही बलि के लिए चुन लिया। उसके मरने के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी और रहस्यमय आवाज़ें गूंजने लगी। राजीव ने सोचा, यह वही महिला की आत्मा है जो अब तक शांति नहीं पा सकी है। उसने सोचा, यदि वह इन गहनों और मूर्ति को सही जगह पर रख देगा तो शायद आत्मा को शांति मिल सके। राजीव ने गहने और मूर्ति को डायरी में बताए गए स्थान पर रखा और प्रार्थना की। तभी एक तेज रोशनी चमकी और गुफा के अंदर की सारी आवाज़ें बंद हो गई। राजीव ने महसूस किया अब सब कुछ सामान्य हो गया है। उसने अपनी रिपोर्ट पूरी की और गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वाले राजीव के साहस और समझदारी की सराहना की और उस गांव से उस दिन में कभी भी रहस्यमयी आवाज़ें नहीं सुनी गई। राजीव ने इस कहानी को अपने अखबार में प्रकाशित किया और सुरागपुर की घटना पूरी देश में मशहूर हो गई। राजीव के इस अद्वितीय अनुभव ने उसे जीवन भर के लिए यादगार बना दिया और उसने साबित कर दिया कि सच्चाई को जानने की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं मानते हैं।